यार ये शोर कहाँ से आ रहा है, समझ नहीं आ रही यार, इतना शोर कहाँ से आ रहा है। ओहो हो, मैं भूल गया यार, ये तो हमारे पड़ोसियों की तरफ से शोर आ रहा है, क्योंकि इनके साथ जो हाथ दिखाया है हमारे जनाब मोहसिन रजा नकवी साहब ने, भाई इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। अभी क्रिकेटिंग पे बात अलग से करते हैं, पहले आज सहाफत पे बात कर लेते हैं। मैं समझता था कि यार विक्रांत गुप्ता एक अच्छा सहाफी है, चलो सुशांत मेहता तो वो तो है ही फारिग आदमी, इंतहाई चवल आदमी है, आप उसकी बातें सुन चुके हैं, क्योंकि वो इंतहाई घटिया बातें करते हैं, हम तो वो करना भी नहीं चाहते ना हमें वो करनी आती हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो उससे भी ज्यादा हद तक जा सकते हैं। विक्रांत गुप्ता जो अक्सर यूं मुंह करके कहता था जी अगर पाकिस्तान में हिम्मत है तो वो फिर बाइकाट करके दिखाए, फिर जब मोहसिन नकवी ने आंखें दिखाई तो फिर कहता जी मानना पड़ेगा पहला चेयरमैन है जिसने इंडिया और आईसीसी की नींदें हराम की। अभी से रुको, जरा सब्र करो। अब ये बातें कर रहे हैं कि जी आईसीसी इन पे पाबंदियां लगा देगा, आईसीसी तुम्हारे बाप का है, रुक जाओ सब्र करो, वहां पे भी बात वोटिंग पे होगी। लेकिन अभी तो आईसीसी को अपने लाले पड़े हुए हैं। यहां ना मैं आपको एक अंदर की खबर बताता हूं जो कोई भी नहीं बताएगा, और ये कोई फेक न्यूज नहीं, कंफर्म न्यूज है कि मोहसिन नकवी के पास मुख्तलिफ लोगों की कॉल्स आ रही हैं। भाई ये कोई फेक न्यूज नहीं, ये इंतहाई मुस्तनद खबर है। खबर ये है कि मोहसिन नकवी साहब के पास मुख्तलिफ जराए से कॉल्स आ रही हैं, मिन्नतें तरले हो रहे हैं कि भाई मेहरबानी करो, ये देखो हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, इंडिया वाला मैच खेल लो नहीं तो हम मरते हैं। तो भाई जय शाह साहब अगर इतनी हिम्मत है तो आके बात कर लो। फिर मोहसिन नकवी साहब बड़े दिल के आदमी हैं, शायद तुम्हें माफ कर दें, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? तुमने। तो फिर अब भुगतो, या तो आके फिर मिन्नत तरला करो। और एक बड़े मजे की खबर यह है कि जुमेरात को आईसीसी का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, जी जनाब, मोहसिन नकवी को मनाने। अब देखें ऊंट किस करवट बैठता है। यहाँ एक मजे की और बात बताता हूं कि इंडिया में जो अपोजिशन जमात है, जो कि दूसरी बड़ी जमात है, जी हाँ कांग्रेस, उसके लोगों ने भी यहां तक कहा है कि इंडिया से ज्यादा दिलेर तो पाकिस्तान की टीम है, जिन्होंने बाइकाट कर दिया। लेकिन कांग्रेस के एक रुकन ने कहा कि जब पहलगाम का नाम निहाद तुमने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, लेकिन फिर भी तुम खेलने चले गए और वहां होशी हरकतें की, वो कौन सी जी, हाथ नहीं मिलाएंगे, ट्रॉफी नहीं लेंगे, लेकिन गए तो सही। लेकिन जब पाकिस्तान की इज्जत पे बात आई है तो पाकिस्तानी खड़े हो गए हैं और खड़े होकर कहा है कि जाओ दफा हो जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलते। अगर खेलना है तो फिर हमारी टर्म पे खेलना होगा, हमारी मर्जी के मुताबिक खेलना होगा और असूल और इंसाफ की बात होगी। लेकिन इंडिया असूल और इंसाफ, ये इंडिया और असूल और इंसाफ ये दो अलग चीजें हैं, ये तो आपने देख लिया है, क्योंकि इस तरह के मामला हमेशा इंडिया करता है। जी हमारी हुकूमत नहीं मान रही, हमें हुकूमत ने मना किया है, वो तुम्हारी हुकूमत नहीं मान रही, तुम नहीं आओगे, तो जब हमारी हुकूमत मना करेगी तो तुम होते कौन हो हमें कहने वाले कि तुम पे पाबंदियां लगेंगी। और भाई हमने इससे भी बड़ा तनाई का वक्त देखा है, हम तब भी सरवाइव कर गए थे, हम अब भी कर लेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि ये अगर पहली बार हो रहा होता तो शायद हम सोचते कि यार शायद पाकिस्तान पे पाबंदियां लग चुकी हैं, लेकिन यह मजे की बात यह है कि ये पहली बार नहीं हो रहा। अगर पहली बार हो रहा था तो हम भी समझते, आम पब्लिक भी समझती कि शायद पाकिस्तान पे पाबंदी लग जाए, लेकिन भाई इस तरह के तो मुख्तलिफ मामला हो चुके हैं और मैं आपको अपनी पिछली कई वीडियोस में बता भी चुका हूं कि ये मामला कब कब किस किस सन में हुआ। तो अभी मैं उस बहस में जाना ही नहीं चाह रहा। अभी तो भाई सीधी और मजे की बात यह है, चीखें सुने मजा लो। भाई इंडियन अभी भी अगर आप इनको पट्टा डाल लेते हो, क्योंकि मैं इस तरह की वर्डिंग यूज नहीं करता, लेकिन पट्टे वाली वर्डिंग मुझे यूज करनी पड़ी, क्योंकि सुशांत मेहता जो कहता है कि जी ये कौन होते हैं, इनकी क्या जरूरत, अब जरूरत दिखाई, अब है इंडिया का ऑफिशियल फादर जनाब मोहसिन रजा नकवी। तो भाई मेरे दोस्तों मुझे इतना बताओ कि मोहसिन रजा नकवी की ये प्लानिंग और ये हिकमत अमली कितनी मजेदार है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।